हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्चतर सत्य के बारे में। उच्चतर सत्य या अल्टीमेट ट्रुथ आस्तिकों के लिए ईश्वर, नास्तिकों के लिए स्वतंत्र विचार। गॉड फॉर बिलीवर्स, फ्री थॉट फॉर एथिस्ट। परिचय। आध्यात्मिकता और धार्मिकता के संदर्भ में उच्चतर सत्य की अवधारणा एक गहरी और बहुआयामी विचारधारा को दर्शाती है। यह विचार विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में विद्यमान है, जिसमें आस्तिकता आस्था रखने वाले और नास्तिकता आस्था न रखने वाले दोनों के दृष्टिकोण शामिल हैं। इस लेख में हम उच्चतर सत्य की खोज में आस्तिकों और नास्तिकों के विचारों की जटिलता को समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय आज के समाज में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां विश्वास, तर्क और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधना आवश्यक है। धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बीच का यह संघर्ष और सह अस्तित्व आज के समय में बहस का मुख्य केंद्र बन गया है। उच्चतर सत्य की अवधारणा। उच्चतर सत्य का अर्थ है वह सत्य जो भौतिकता, अनुभव और तर्क से परे है। यह एक गहरी आध्यात्मिक या दार्शनिक वास्तविकता है जो जीवन के उद्देश्य, नैतिकता और अस्तित्व के गूढ़ सवालों को उजागर करती है। यह व्यक्ति के आत्मबोध से लेकर ब्रह्मांड के विशाल सत्य तक विस्तारित होती है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म के रूप में देखा जाता है, जो सर्वोच्च, निराकार और अनंत है। यहाँ तक कि अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का एकत्व मानवता के लिए एक गहरा संदेश है। बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा जाता है, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह विचार हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने आसपास की इच्छाओं और पीड़ाओं से ऊपर उठते हैं। इस्लाम में इसे अल्लाह के एकत्व में देखा जाता है, जो मानवता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहाँ तौहीद की अवधारणा ईश्वर के एकत्व और उसके गुणों की गहराई को दर्शाती है। आस्तिकों के लिए ईश्वर। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर या ईश्वरत्व में विश्वास। आस्तिकों का मानना है कि ईश्वर का अस्तित्व। आस्तिकता में ईश्वर का अस्तित्व जीवन के केंद्र में होता है। वे मानते हैं कि ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक और नैतिकता के स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सिख धर्म में गुरु का स्थान है, जो अनुयायियों को सही मार्ग दिखाते हैं। आस्था और प्रार्थना। आस्तिक व्यक्ति प्रार्थना और अनुष्ठान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर उनके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल है और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उदाहरण के लिए, अनेक लोग कठिनाइयों के समय में प्रार्थना करते हैं, यह मानते हुए कि ईश्वर उनकी मदद करेंगे। धर्म और नैतिकता। धार्मिक ग्रंथ आस्तिकों के लिए नैतिकता के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये ग्रंथ उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर समझाते हैं और उन्हें एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। नास्तिकों के लिए स्वतंत्र विचार। नास्तिकता ईश्वर या उच्चतर शक्ति के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला दृष्टिकोण है। नास्तिकों का मानना है कि विज्ञान और तर्क। नास्तिकता में विज्ञान और तर्क को जीवन के मुख्य आधार के रूप में देखा जाता है। उनका मानना है कि सृष्टि और जीवन की व्याख्या विज्ञान द्वारा की जा सकती है। अनेक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के उद्भव को बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझाया है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से भिन्न है। स्वतंत्रता।
नास्तिक व्यक्ति अपनी नैतिकता को अपने अनुभवों और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित करते हैं। उनके लिए स्वतंत्र विचार और तर्कशीलता महत्वपूर्ण होते हैं, जो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न उठाना। नास्तिकता में प्रश्न पूछना और विचार करना महत्वपूर्ण है। वे सत्य की खोज में, लेकिन उन्हें यह सत्य धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, कई नास्तिक दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं कि यदि ईश्वर है तो संसार में दुख और अन्याय क्यों है? उच्चतर सत्य का अंतर संबंध। आस्तिक और नास्तिक दोनों का उद्देश्य अनंत उच्चतर सत्य की खोज करना है, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। आस्तिक दृष्टिकोण। आस्तिक व्यक्ति ईश्वर के माध्यम से उच्चतर सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उन्हें विश्वास है कि ईश्वर ही सच्चाई और मार्गदर्शन का स्रोत है। उदाहरण के लिए, कई आस्तिक व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। नास्तिक दृष्टिकोण। नास्तिक व्यक्ति तर्क और अनुभव के माध्यम से उच्चतर सत्य की खोज करते हैं। वे अपने अनुभवों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उत्तर पाने की कोशिश करते हैं। कई नास्तिक व्यक्ति ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। संवाद और सहिष्णुता। यह महत्वपूर्ण है कि आस्तिक और नास्तिक दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और संवाद को बढ़ावा दें। संवाद से ही विभिन्न दृष्टिकोणों को समझा जा सकता है और एक सहिष्णु समाज का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपसी संवाद से धार्मिक और नास्तिक समुदायों के बीच आपसी समझ विकसित हो सकती है, जिससे दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष। उच्चतर सत्य की खोज में आस्तिक और नास्तिक दोनों ही विभिन्न दृष्टिकोणों का पालन करते हैं। आस्तिक ईश्वर के माध्यम से सत्य को खोजते हैं, जबकि नास्तिक स्वतंत्रता और तर्क के माध्यम से। यह महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न विचारों के प्रति खुले रहें और एक दूसरे के दृष्टिकोणों का सम्मान करें। सच्चे संवाद और सहिष्णुता के माध्यम से हम अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक सीमाओं से परे एक गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। केवल इस तरह से हम उच्चतर सत्य की खोज में एक साझा रास्ता बना सकते हैं, जो सभी के लिए सहिष्णुता और समझ का माध्यम बनेगा।